रुकिए, जरा ठहरिए। आज एक सवाल आपसे आज एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आप उस ईश्वर को चाहते हैं या सिर्फ उससे मिलने वाला लाभ चाहते हैं? जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यूट्यूब चैनल गीता वाणी बाय अमित कुमार पर। दोस्तों, यहाँ हम श्रीमद् भगवत गीता के शाश्वत ज्ञान को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपने जीवन में जीना सीखते हैं। आज का विषय है भगवान को कौन प्रिय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त किसी से द्वेष नहीं करता सबका मित्र होता है। जो भक्त किसी से द्वेष नहीं करता वह सबका मित्र होता है, करुणावान होता है, अहंकार और ममता से मुक्त होता है, सुख दुख में समान रहता है, क्षमताशील रहता है, वही मुझे अत्यंत प्रिय है। अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसा ज्ञान आसान है और आज के समय में क्या यह संभव है? दोस्तों, आज की दुनिया प्रतिस्पर्धा की दुनिया है। यहाँ हर कोई दूसरे से आगे निकलना चाहता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को हराने की नहीं खुद को जीतने की कोशिश करता है वह मुझे प्रिय है। आज लोग कहते हैं उसने मेरे साथ गलत किया, लेकिन गीता कहती है तुमने प्रतिक्रिया क्यों दी? क्योंकि दूसरे का व्यवहार उसके संस्कार दिखता है और तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे संस्कार। श्री कृष्ण साफ कहते हैं, ममता छोड़ो, अहंकार छोड़ो। आज का इंसान कहता है ये मेरा है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरी पहचान है। लेकिन गीता पूछती है, क्या तुम अपने सांसों के मालिक हो? क्या तुम अपने दिल की धड़कन नियंत्रित करते हो? जो अपना नहीं उस पर अहंकार क्यों? आज हम लाइक्स में खुशी ढूंढते हैं, फॉलोअर्स में सम्मान ढूंढते हैं और पैसे में सुरक्षा ढूंढते हैं, लेकिन जब अकेलापन आता है, टूटन आती है, तब ना लाइक्स काम आते हैं और ना पैसा, ना शोहरत। तब सिर्फ अंदर का विश्वास काम आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों, जो सुख में फूलता नहीं और दुख में टूटता नहीं, वही भक्त आज थोड़ी सफलता मिलते ही अहंकार आ जाता है और थोड़ी असफलता में हिम्मत टूट जाती है। लेकिन गीता कहती है हर परिस्थिति अस्थाई है, यह समय भी गुजर जाएगा। आज की दुनिया कहती है बदलो, गीता कहती है माफ करो, क्योंकि बदला तुम्हें नीचे खींचता है और क्षमा तुम्हें ऊंचा उठाती है। जो क्षमा कर सकता है वह कमज़ोर नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली होता है। भक्ति का मतलब मंदिर जाना नहीं, भक्ति का मतलब दिए जलाना नहीं, भक्ति का मतलब है अपने कर्तव्य ईमानदारी से निभाना। भक्ति का मतलब है दूसरों के दुख को अपना समझना। भक्ति का मतलब है अहंकार नहीं, समर्पण। आज का युवा दिशा नहीं ढूंढ पा रहा है। डिग्री है लेकिन धैर्य नहीं, सपने हैं लेकिन स्थिरता नहीं। गीता कहती है अपने कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप मिलेगा। जो व्यक्ति आज सिर्फ कर्म करता है, कल वही सफल होता है। भगवान उसे फिर ही मानते हैं। जो दिखावा नहीं करता, जो शांत रहता है, जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, भगवान उसे फिर ही मानते हैं। जो खुद सुधरता है, दूसरों को नहीं कोसता। आज खुद से पूछिए, क्या मैं दूसरों से द्वेष रखता हूँ? क्या मैं
अपने अहंकार से मुक्त हूँ? क्या मैं सुख दुख में संतुलित हूँ? याद नहीं तो आज से अभ्यास शुरू कीजिए। परिवर्तन किसी बड़े विकल्प से नहीं, एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। आज निर्णय लीजिए, मैं प्रतिक्रिया नहीं उत्तर दूंगा, मैं घमंड नहीं विनम्रता चुनूंगा। दोस्तों, याद रखिए, भगवान दूर नहीं, वह आपके स्वभाव में बसते हैं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने जीवन में उतारिए और ऐसे ही गीता के गहरे, सरल और जीवन बदलने वाले संदेशों के लिए जुड़े रहिए गीता वाणी बाय अमित कुमार पर। दोस्तों,